सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री। एक प्रश्न बार बार आता है, बलि प्रदान कितना उचित और कितना अनुचित। सबसे पहले में तो मैं प्रश्नकर्ताओं से ये जानना चाहता हूं कि जब हमारे शास्त्रों में बलि प्रदान करने की अनुमति दी गई है, तो इस पर आप इतना प्रश्न कर रहे हैं, इसका अभिप्राय क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या आप सनातन धर्म के शास्त्रों में जो लिखी हुई बात है उसको मानने के लिए तैयार नहीं? आप ये कह सकते हैं कि किसी की जीव हत्या से कोई देवी देवता प्रसन्न कैसे हो सकता है? तो क्या आप जो ऋषि मुनि इस पर अनुसंधान करके और हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख कर गए हैं, आप उससे ज्यादा बुद्धिमान हैं? आपके पास दिमाग ज्यादा है? क्या ये आवश्यक है कि हमारे शास्त्रों में जो बातें लिखी गई हैं, जिन बातों को हमारे ऋषियों और मुनियों और हमारे आदर्श जो रहे हैं हमारे धर्म के, उन्होंने जो लिखा है उस पर प्रश्न उठाना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है? मैं 100% इस बात को बार बार कहता हूं कि जो कुछ भी हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, जो हमारे ऋषियों द्वारा बताया गया है, चाहे बलि प्रदान देना शास्त्र सम्मत यदि न होता तो वो बलि प्रदान के बारे में क्यों लिखते? और अगर उन्होंने लिख दिया है कि शास्त्र सम्मत है, तो मैं 1000 बार कह चुका हूं कि शास्त्र सम्मत है, बलि प्रदान होना चाहिए, ये बिल्कुल जायज है, कहीं से भी नाजायज नहीं है। इस पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाने का आपको कोई अधिकार नहीं। और सारी बातें जो शास्त्रों में दी गई हैं, कितना मानते हैं आप? शिखा रखते हैं आप? तिलक लगाते हैं आप? जनेऊ पहनते हैं आप? जो 16 संस्कार बताए गए हैं उनमें कितनों को मानने के लिए आप तैयार हैं? जैसे ही कोई पूजा पाठ का दौर शुरू होता है, जैसे हमारे यहाँ कोई त्योहार आता है, वो ऐसे तरह तरह के प्रश्न ये तथाकथित लोग उठाने के लिए आ जाते हैं। क्या है, आप ठेकेदार हो? मैं फिर एक बार आपको आगाह करता हूं कि हमारे ऋषियों के द्वारा लिखी गई किसी भी बात के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार किसी को नहीं है। जो लिखा गया है वो अक्षरशः सच है, और अगर उसमें किसी भी प्रकार की मनाही होगी तो उसके लिए हमारे धर्माचार्य, जगतगुरु, शंकराचार्य और ये सब लोग मौजूद हैं। वो उस पर प्रश्न उठाएंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो दिशा निर्देश प्राप्त होगा उसके हिसाब से आगे समाज काम करेगा। बलि प्रदान शास्त्रों में दिया गया है, उस पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं। आप नहीं करना चाहते हैं, मत करें। लेकिन जायज और नाजायज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इस पर प्रश्न उठाने का कोई मतलब नहीं है। इसके ऊपर अनावश्यक बहस आप मत करिए। क्या सनातन धर्म के अलावा आपकी है हिम्मत किसी के बारे में कोई प्रश्न उठाने की? उठाओगे आप कि कोई चीज कितनी जायज है और कितनी नाजायज है? हाथ पैर कांपने लगेंगे, पूरे घर को बेहोशी आ जाएगी। आप विचार कीजिए। और जो सनातन धर्म के ऋषियों ने, मुनियों ने, मनीषियों ने और हमारे आदि अनादि जो हमारे आदिगुरु रहे हैं, शंकराचार्य या हमारे जो और सनातन धर्म के अगुवाकार रहे हैं, उन्होंने जो लिखा है वो अक्षर सच है। उसको मानने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, कोई प्रश्न नहीं।
भले प्रदान जायज है या नाजायज है, इस पर आप कुछ भी कहने का हक नहीं रखते। अगर शास्त्रों में दिया गया है जायज है तो जायज है, अगर लिखा होता पूरी मनाही है तो पूरी मनाही है। इसलिए कृपा करके इस पर कोई प्रश्न न करें, नहीं तो एक समाज में विषमता की स्थिति पैदा होती है। प्रश्नवाचक चिन्ह अपना लें। नमस्कार।